आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रॉडर आपको व्यू दे देता हूँ। अप साइड से एक ये ट्रेंड लाइन है, डाउन साइड से ये 4700 तक का सपोर्ट बना हुआ है। तो इस जोन में वीकली टाइम फ्रेम पर देख लो या डेली टाइम फ्रेम पर क्रूड ऑयल बहुत लंबे टाइम से घूम रहा है। अब फाइनली ये यहाँ पर आ गया है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है अब 6000 का, तो मार्केट में अच्छी खासी रैली अपसाइड की तरफ आएगी, या इस ट्रेंड लाइन से टकरा के ये वापस आके 4700 के नीचे 4700 के नीचे निकलता है, तो डाउन साइड में भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये चैनल का क्या होता है, देखो जब भी चैनल यहाँ पर स्पेस नहीं बचता मार्केट के पास कंसोलिडेशन का, फिर ये अपसाइड की तरफ फटता है या डाउन साइड की तरफ फटता है। तो इस तरीके से अब कुछ टाइम बाद इसमें अपसाइड या डाउन साइड कहीं ना किसी साइड इसमें रैली आएगी। ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, ये मत सोचना कल या परसों आएगी। तो अब मैं आपको सीधा सीधा अब देखो फाइनली ये क्या हो रहा था, वीकली टाइम फ्रेम पर ही दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर कंसोलिडेट कर रहा था बहुत लंबे टाइम से, इसका ब्रेकआउट आया, अब ये इस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के पास या तो ये यहाँ से रिवर्स करेगा या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अपसाइड की तरफ निकलेगा। तो इस ट्रेंड लाइन के पास अब अलर्ट हो जाना, यहाँ पर जो भी लेवल्स है ना उनको केयरफुली देखना, और जो लोग ट्रेड करते हो वो अपने स्टॉप लॉस या और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वो इजीली आप पकड़ लोगे, ऐसा नहीं है कि वो आपसे छूटेगा। इसलिए फोमो का शिकार मत होना। अब देखो एक और चीज, अब मैं इसको सीधा सीधा डेली टाइम फ्रेम पर एक बार ओपन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिखाई देगा, देखो ये सपोर्ट जोन था 5000 का, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसके ये छोटा ये इसके अंदर अंदर घूम रहा था, फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट दिया और ये अप साइड की तरफ धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन 5600 ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, और उससे पहले कौन सा रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, 5500। तो मैंने आपसे बोला था 5500 जैसे ही निकलेगा तो 5600 तक के लेवल दिखा देगा ये, इसने 5600 तक के लेवल दिखाए। अब देखो 5600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है ना आपको डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये अपसाइड के लिए 5700 यहाँ पर अलर्ट हो जाना, यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। 5700 निकला तो 5800, और 5800 निकला तो 5900 तक के लेवल मार्केट आपको दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए 5600 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है, और अभी फिलहाल ये 5600 के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर आज क्लोजिंग आती है या आपको ये वापस से इसके नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखाई देता है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर दूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखो ये जो लेवल था, यहाँ पर मार्केट सेलिंग आई, कंटिन्यू धीरे धीरे गया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर सेलिंग आई। अब यहाँ से कंसोलिडेट होके मार्केट ने फाइनली इसका ब्रेकआउट दे दिया है 5600 का। कौन सा लेवल हिट किया, 5650 से ये रीटेस्ट लेने का ट्राई कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर। अब देखो क्या होगा रीटेस्ट के बाद, अगर ये प्रॉपर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है और फिर उसके बाद अगली कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पर 5650 को निकालती है, तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 5690 से लेके 5700 तक। और 5700 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो सीधा सीधा आपको लेवल 5800 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिल जाएंगे। 5800 से लेके देखो कहाँ तक के लेवल, 5800 से लेके 5825 25 पॉइंट तक का ये बफर जोन होगा। तो 5825 पर अलर्ट हो जाना, यहाँ से हल्का फुल्का रिवर्सल आके फिर हो सकता है मार्केट निकले। तो 5825 पर अलर्ट हो जाना जब भी मार्केट पहुंचे तो, और 5825 को निकाल देता है फाइनली तो सीधा सीधा 5900, और 5900 के बाद फिर आपको लेवल मिलेगा अपसाइड में 5950, उसके बाद 6000 का लेवल 50 पॉइंट इसके ऊपर पकड़ लेना। तो ये आपके अपसाइड के लेवल हो गए, ठीक है। अब अलर्ट वाला जोन कौन सा है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 5800 से लेके 5825 ये 25 पॉइंट का बफर जोन है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो अलर्ट रहना यहाँ पर। और इधर नीचे जब तक 5600 के ऊपर है तब तक इसमें सेलिंग के लिए सोचना भी मत। और अगर 5600 के नीचे भी आ जाता है तो भी ये ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड से बन रही है इसको फॉलो करना, जब तक ये 5500 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू ना कर दे तब तक तो बिल्कुल ही सेलिंग का मत सोचना, ठीक है। ये 5500 तक जब तक इसके ऊपर है तब तक अच्छा खासा बुलिश रहेगा ये। अब
तो आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 300 लाइक्स का। आप हर बार करा देते हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बार भी करा दोगे। और नेचुरल गैस का चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ। देखो नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखो नेचुरल गैस में ये इसने हाई टच किया था, कौन सा, 517 का इसने एग्जैक्ट इसने 516.9 ये टच किया था, तो हम 517 मानते हैं, ये इसका हाई है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें और बाइंग नहीं आएगी, तो वो उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो इसमें कितना तांडव हुआ है, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, कंटिन्यू सेलिंग आई इसमें, उसके बाद 4-5 दिन में ही ये कहाँ तक पहुंच गया। ये रैली देखोगे ना कितनी बड़ी रैली है, 280 के आसपास से ये रैली आई है और ये इसको 516 तक लेकर गई है। नंबर जोड़ लेना, 4 दिन में मैंने नेचुरल गैस इतना भागते हुए कभी नहीं देखा। देखो अब क्या कर सकता है, कंटिन्यू तो भाग नहीं सकता, थोड़ा तो इसको रेस्ट करना ही पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सा तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अलर्ट रहो, यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन टाइम पास करे, फिर अगर निकालता है तो अच्छा मिलेगा आपको, अदरवाइज ये इस तरीके से एम पैटर्न बन के नीचे आता है तो डाउन साइड की तरफ भी ये आ सकता है। अब अलर्ट रहना, क्योंकि अच्छे खासे रेसिस्टेंस पे पहुंच गया है 500। पहले भी यहाँ से आप सबको ट्रैप करके देखो आया था ना, रैली आई यहाँ से, सबको लगा भयंकर भाग रहा है, 500 के बाद से कंटिन्यू सबको फंसा के डाउन साइड आ गया। जब सबको लगा और डाउन साइड आएगा, फिर 500 पहुंच गया। अब जब सबको लगेगा कि अपसाइड और जाएगा, भागने ही वाला है, तो 4 दिन में इतना आ गया तो यहां से हो सकता है फिर से फंसा ले। तो यहाँ अलर्ट रहना, यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट कर किया करो। जब मार्केट एक रैली दे दिया करे ना, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट किया करो कि अब क्या करने वाला है मार्केट, तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा। अब कुछ मत करो, एक आध दिन इसका वेट करो, निकलने दो इसको। देखो मैं सीधा सीधा इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर दूंगा तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो डाउन साइड से ना इसके लिए अब सपोर्ट जोन बना देता हूं मैं, ये रहा सपोर्ट जोन। लो जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता तब तक सोचना भी मत इसमें सेलिंग के लिए। ये आपके लिए मैंने सपोर्ट जोन बना दिया। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, इसको मैं एक चैनल में बंद कर देता हूं, देखता हूं चैनल में बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं यहां से देखो ये अप साइड से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा ना तब तक इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर। फिलहाल मार्केट कहाँ पर है अभी, 418 के आसपास मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है तो इसको 500 के निकलने का वेट करना, ठीक है। 500 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट आया तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 517 तक का, जो इसका हाई था, और 517 को निकाल दिया तो फिर 520 के बाद 530, फिर 540, इस तरीके से आपको लेवल 10-10 पॉइंट के लेवल अपसाइड में पकड़ते जाना। लेकिन अब जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट होता है, ये तो मैंने 10-10 पॉइंट दे दिए, लेकिन ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट होता है तो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं है 10-10 पॉइंट जाता जाएगा, क्योंकि अप साइड में अब कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। जो इसमें राउंड फिगर होगा वो इसका रेसिस्टेंस माना जाएगा मोस्टली। अब अप साइड का तो मैंने दे दिया है आपको। डाउन साइड में भैया क्या करें, डाउन साइड में इसको ये देखो इस तरीके से गया है, यहां से कोई एम पैटर्न बनने दो इस तरीके से। फिर अगर ऐसे एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर बन के आता है, फिर अगर लेवल तोड़ता है ये 418 का, देखो ये तब नेकलाइन टूटेगी इसकी। 418 का लेवल तोड़ता है तो फिर इसमें